सो गाइज हम लोग रेडी हैं जाने के लिए बाहर एंड खाना पीना सब कुछ हो चुका है। बस अब स्वाति थोड़ा बहुत तैयार हो रही है और उसके बाद मैं करूँगा कैब बुक एंड हम लोग निकलेंगे टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, जहाँ मिलेंगे मम्मी पापा से, बिकॉज मम्मी पापा हैं घर पर अकेले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग इन अनदर डे टू द लाइफ ऑफ विवेक। तो दिन की शुरुआत हो रही है वॉक से एंड मैं आपको एक छोटा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आई डोंट नो ये कैप्चर हो पाएगा कि नहीं, बट ये आप देख रहे हैं नीचे कोहरा है एंड ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। तो यस, ये कुछ रंग हैं हमारे सर्दियों के। तो नीचे कोहरा इसलिए है बिकॉज नीचे खेत है एंड ऊपर सूरज देवता जी आ चुके हैं, तो इसलिए ऊपर की तरफ से आई थिंक मोस्टली क्लियर हो चुका है एंड यहाँ थोड़ा बहुत कोहरा जो है वो ट्रैवल कर रहा है। सो आई डोंट नो कैमरा में दिखा होगा कि नहीं दिखा होगा। सो विद दैट आज का दिन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा लंबा, बिकॉज आज अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे ऑफिस एंड ऑफिस से आने के बाद हम लोगों को जाना है कहाँ, हम लोगों को जाना है ग्रेटर नोएडा टू मीट मॉम एंड डैड। एंड यस, मेरे को एक चीज़ आप लोगों से शेयर करनी है और डिस्कस करनी है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली मैं शेयर करूँगा या तो सैटरडे वाले ब्लॉग में, दैट मीन्स जो आप संडे को देखेंगे, और एल्स जो मंडे को आप लोग ब्लॉग देखेंगे उसमें। एंड ये चीज़ काफ़ी बड़ी है एंड मेरी लाइफ से जुड़ी हुई है एंड समहाउ ठीक हुई है, इसलिए मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम डिस्कस कर रहा हूँ। एंड हाँ, मेरा ये जो अटायर है ये आपको अब ऐसा ही मिला करेगा। बेसिकली ठंड बहुत ज़्यादा है तो इसलिए कैप वगैरह रहती है, हुडी होने के बावजूद भी मैंने इसलिए पहनी है बिकॉज हुडी में ठंड नहीं रुकती है, तो ये कैप हेल्प करती है मेरे को वो चीज़ करने में। सो यस, बस यही बताना था। मिलते हैं अब आप लोगों से शाम को। सो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं ऑफिस एंड वाकई ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड है। इसी के साथ अभी मैं घर जा रहा था। सो अभी हमें कुछ सामान लेना है रास्ते से, बिकॉज स्वाति का कुछ मन है कुछ खाने का। सो हम जाते हैं, पहले वो सामान लेते हैं एंड उसके बाद दोबारा से चलते हैं घर की तरफ, जहाँ मेरे को भी करना है अपना खाना ऑर्डर। तो खाना ऑर्डर कर रहा हूँ बट आई एम गोइंग टू ऑर्डर समथिंग लाइक सैलड और समथिंग, बिकॉज लास्ट कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सो अब जाकर थोड़ी सुधरी है। सो आई हैव टू चेंज सम अदर थिंग्स इन माई लाइफ। तो यस, ये एक चेंज है मेरी लाइफ में, तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ उस चेंज को अपनी लाइफ में पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का। सो विद दैट लेते हैं स्वाति के लिए जो भी उसको खाने के लिए चाहिए एंड देन चलते हैं वापस घर। सो गाइज हम लोग रेडी हैं घर जाने के लिए। सो बेसिकली अभी हम लोग जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। तो स्वाति अभी थोड़ा बहुत तैयार हो रही है एंड टिमी तैयार हो चुकी है एंड मैं भी ऑलरेडी तैयार हो चुका हूँ एंड टिमी कुछ ना कुछ बदमाशियाँ कर रही है ऑलरेडी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सो विद दैट हम लोग निकलते हैं थोड़ी देर में। खाना पीना सब कुछ हो चुका है, सिर्फ कैब बुक करना बाकी है, जो कि मैं कैब बुक करूँगा जब सब लोग रेडी हो जाएंगे ऑलमोस्ट। एंड घर में भी सारे काम हो चुके हैं। सो अभी हम लोग निकलेंगे ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 8:30। तो अराउंड 11 PM हम लोग शायद घर पहुंचेंगे, 11 बजे और 10:30 बजे के आसपास। सो कैब है, सो लेट्स सी कितना टाइम लेती है। सो विद दैट अभी हम थोड़ी देर में करते हैं अपना सफ़र शुरू और मिलते हैं आप लोगों से दोबारा से। सो गाइज फाइनली हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। कैब वाले भी काफ़ी टाइम से आ चुके थे, तो हम लोग बैठ चुके हैं अभी निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा की तरफ। तो इट विल हार्डली टेक अस अराउंड 1.5 hours टू रीच ग्रेटर नोएडा। घर पहुंचने में हमें कम से कम 1.5 घंटा लग जाएगा। तो जब तक सफ़र में बहुत कुछ होने वाला है, फिर आई मीन टू से सफ़र में बहुत सारी चीज़ें आएंगी रास्ते में, तो मैं ट्राई करूँगा कैप्चर करने का एंड आप लोगों को दिखाने का कि क्या क्या पड़ता है रास्ते में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सप्रेस वे की तरफ से और आई वुड से हाईवे की तरफ से। सो लेट्स सी आगे क्या क्या पड़ता है, जो भी आएगा जो भी होगा वो कैप्चर करेंगे एंड दिखाएंगे आप लोगों को। एंड विद दैट बने रहिए हमारे साथ।
मॉर्निंग आए, सो ये नेक्स्ट डे। तो कल आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो हम लोग आते ही सो गए एंड कुछ भी करने का मेरे को मौका नहीं मिला, तो मैंने कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो कल रात हम लोग आ गए थे यहाँ पे एट अराउंड 10:45 एंड उसके बाद हम लोग जाके सो गए थे। सो आज सुबह हो चुकी है एंड हम लोग पूरी तरह रेडी हैं एंड ऑल्सो मम्मी पापा एंड स्वाति सब लोग रेडी हैं। हम लोग सुबह एंड राइट नाउ अभी हम लोग कर रहे हैं घर का काम, देन निकलेंगे कहीं बाहर। अगर कहीं जाते हैं बाहर तो आपको पक्का बताएंगे, कैप्चर करेंगे एंड दिखाएंगे एंड आपको साथ लेकर चलेंगे। तो गाइस शाम हो चुकी है एंड हम लोग निकल आए हैं बाहर एंड हम लोग आए हैं जगत फार्म। सो स्वाति अभी कुछ कर रही है विंडो शॉपिंग एज़ यूजुअल, कुछ पसंद आया तो शॉपिंग में चेंज हो जाएगी। तो फॉर नाउ भी तो अभी हम लोग आए हुए हैं जगत फार्म ऐसे ही घूमने के लिए। थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे मम्मी के साथ दोबारा से बाहर, बट टिल देन अभी हम लोग करते हैं थोड़ी बहुत विंडो शॉपिंग एंड घूमते हैं इधर उधर, खाते पीते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं वापस घर की तरफ। सो गाइस बेसिकली हम लोग बाहर घूम के आ चुके हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें भी लेके आए हैं, बट सॉरी मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज क्वाइट स्टक, बिकॉज मेरे को टिम्मी को संभालना था। तो टिम्मी को संभालने की वजह से मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट नाउ हम लोग घर आ चुके हैं एंड एवरीवन इज सेटल डाउन। तो मेरे को आप लोगों से एक छोटी सी बात करनी थी। सो वो छोटी सी बात ये थी कि ये बात मैं ज़रा बैठ के करूँगा। तो बात इतनी सी थी कि आज से कुछ महीनों पहले हम सब की लाइफ जो थी, मतलब हमारे पूरे घर की लाइफ जो थी वो बिल्कुल हिल गई थी विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। रीज़न बीइंग मेरे फादर को डायग्नोज हो गया था लीवर कैंसर, और लीवर कैंसर का आई वुड से कि उनको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कि देयर आर चांसेस कि हो सकता है कि उनको लीवर कैंसर हो। तो हमारा पूरा परिवार हिल गया था, हम पूरी तरीके से शैटर हो चुके थे हम लोग पूरी तरह से, मतलब क्या बताएं, एवरीवन इज लाइक करें तो क्या करें। सो वी वर लाइक वीपिंग डे एंड नाइट, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या ना करें। सो काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी महीने गुजर गए, तो धीरे धीरे ये बात थोड़ी बहुत सेटल डाउन होने लगी। बट समहाउ पापा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी एंड वी वर एनीवे थिंकिंग कि ये शायद उसी का असर है या उसी की वजह से है। एंड ऑल्सो इन बिटवीन पापा को टाइफाइड भी हुआ था, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा चिंता में हो गए थे। सो रिसेंटली अभी पापा के दोबारा से जो थे वो सारे टेस्ट करवाए गए। उसका रीज़न ये है कि पापा आर्मी से बिलोंग करते हैं, मतलब पापा रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है। तो उनके जितने भी टेस्ट वगैरह हैं जो भी है वो सारा गवर्नमेंट की। सो मैं आपसे कह रहा था कि मेरे फादर जो हैं वो आर्मी रिटायर्ड पर्सनल हैं एंड उनका जो भी होता है, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह होता है वो सारा गवर्नमेंट बेस होता है, ECHS पैनल के थ्रू होता है। तो बेसिकली उनको वहाँ बोला गया कि नहीं ये मैंडेटरी है, आपको करवाना ही पड़ेगा। सो आफ्टर अ पुश और आफ्टर सो मैनी थिंग्स पापा काफ़ी दिनों से किसी भी तरह का ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहे थे। मे बी समवेयर इनसाइड ही नोज कि अगर मैं इस चीज़ का अगर ट्रीटमेंट करवाता भी हूँ तो आई डोंट थिंक कि मैं क्योर हो पाऊँगा। और अभी मेरे को इसी उसमें डिलेमा में रहने दो कि ये नहीं है या है, बिकॉज अगर ये कंफर्म हो गया तो मैं, मतलब वो कहते हैं ना, अगर आपको कोई चीज़ पता चल जाए कि आपकी मौत आने वाली है करीब, तो आप पहले ही मर जाते हैं। सो ही डोंट वांट दैट बिकॉज ही इज़ काइंड ऑफ अ वेरी हैप्पी गो लकी का हैप्पी गो काइंड ऑफ अ पर्सन। तो उनको ये सब पसंद नहीं है। तो हमने उनको भी ज़्यादा छेड़ा नहीं, बट रिसेंटली जो उनके टेस्ट वगैरह हुए तो ये टेस्ट के बाद वही अल्ट्रासाउंड हुआ एंड उनके दोबारा सिस्ट निकली लीवर के अंदर। सो डॉक्टर हैज़ आस्क्ड कि आप एक बार क्या कहते हैं CTC, मतलब CTC करवाइए। सो उनको 3 फेस CTC क्या कहते हैं उनको सजेस्ट करा गया। एंड ऑल्सो देयर इज़ वन टेस्ट जिससे पता चलता है कि आपको किसी तरह का कैंसर है या नहीं है, किसी तरह का ट्यूमर है या नहीं। तो द टेस्ट इज़ कॉल्ड अल्फ़ा फीटल प्रोटीन टेस्ट। सो बेसिकली ये करा जाता है जब औरतें मोस्टली प्रेग्नेंट होती हैं, बट नॉर्मली ये जब करा जाता है जब आपके चांसेस हों कि आपको ट्यूमर या फिर क्या कहते हैं कैंसर डायग्नोज होने के। सो ये दोनों टेस्ट हुए पापा के। हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए थे बिकॉज हम लोगों को भी नहीं पता था आज तक कि वो एक्चुअल में है क्या, जो भी है।
सो समहाउ मेरे को अभी भी CTC जो CT स्कैन है उसकी रिपोर्ट्स का नहीं पता ज़्यादा, बट पापा का अल्फ़ा जो आपका अल्फ़ा फीटल प्रोटीन का टेस्ट है उसकी रिपोर्ट आई। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज वो वैल्यू से थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैं घबरा गया। बट व्हेन आई टोल्ड दिस टू माई ब्रदर, तो उसने ऑनलाइन चेक करा, तो दैट वाज क्वाइट लो एंड इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अ एडल्ट पर्सन कि उस वैल्यू में होना। तो मेरे पापा की ऑलमोस्ट 40 के आसपास थी। सो इट वाज अ गुड न्यूज़ फॉर अस कि वो कैंसर नहीं था। एंड somehow from that day we are quite happy कि चलो उनको एटलीस्ट कैंसर नहीं है। यस, देयर इज़ अ क्रॉनिक डिजीज इन अ लीवर जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, बट यस दैट इज़ क्योरेबल नाउ बिकॉज उनको कैंसर तो नहीं है। सो मैंने नहीं सोचा था कि हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ें इतनी जल्दी सडन चेंजेस आ जाएंगे, सडन टर्न्स आ जाएंगे। एंड काफ़ी लोग थे कि पूछते थे कि तेरे को इमोशनली व्हाट हैपेंड टू यू, एंड क्या इस तरह से मतलब ये सब कुछ हो गया, लाइक किस तरह से मतलब तू मतलब इतना ज़्यादा दुखी रहने लगा है। दुखी इन द सेंस मैं बहुत कम बातें करने लगा था बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड। बट समहाउ यस काफ़ी चीज़ें हुई हैं इस दौरान। मैंने आप लोगों को अभी बताना इसलिए सही समझा बिकॉज सब चीज़ें नाउ ऑन ट्रैक हैं। एंड हमने डॉक्टर से भी क्या कहते हैं कंसल्ट कर लिया, तो डॉक्टर इज सेइंग कि आपकी दवाइयाँ तो चलती रहेंगी, बट आपको किसी भी तरह का कैंसर का कोई भी खतरा नहीं है। सो विद दैट हमारे पास एक गुड न्यूज़ आई ये साल जाते जाते, एंड एक बैड न्यूज़ तो थी ही पहले, बट येस माय फादर इज स्टिल हैविंग फ्यू इश्यूज। तो हम अभी भी प्रे करते हैं कि पापा जल्दी से ठीक हो जाएं बिकॉज वी वांट आवर फादर लाइक बिफोर। आई नो ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल बिल्कुल पहले जैसे तो नहीं हो सकते, बट यस पहले जैसे हो सकते हैं पापा। तो अभी तो मैं वही प्रे करता हूँ, और आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी यही प्रे करिए कि मेरे डैड पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाए एंड ऑल। सो विद दैट आज का ये वाला एपिसोड में ये रिकॉर्ड करने का रीज़न यही था कि कभी भी ना एक होप होती है, और आई वुड से गुड होप होती है, तो उसको उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, गुड होप को। सो अगर आप गुड होप छोड़ देते हैं, सो डजेंट मीन कि मतलब क्या कहते हैं लाइफ नहीं चलेगी, लाइफ चलती ही रहती है। एंड यस आप लोगों को हर चीज़ के लिए रेडी रहना चाहिए एंड एनी फेस इन एनी टर्न ऑफ लाइफ, बिकॉज चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चेंज हो जाती हैं किसी के लिए भी। सो नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, नेवर थिंक यू आर बिगर देन एनी वन एल्स। यस लाइफ है, आप सबको मिली है, मेरे को भी मिली है। वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट कि हमें ये मिली है लाइफ, एंड जितनी जल्दी हो सके इसमें हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। हमें कल का वेट ज़्यादा नहीं करना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ आज ही करना है। सो हर चीज़ एक स्टेप वाइज होती है, वो स्टेप्स आप करते जाइए, नो मैटर लाइफ में कौन से टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं, और हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। तो यस ये कुछ छोटी सी एक चीज़ थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, बिकॉज मेरे को लगता था कि मैं आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूँगा ये चीज़। मैं आज तक मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर करी नहीं थी। सो यस अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों से शेयर करने के बाद। एंड फाइनली मैं अभी घर इसलिए ही आया हूँ बिकॉज मेरा भाई अभी वैष्णो देवी गया हुआ है, एंड कोई भी नहीं था घर में, तो वी हैव टू टेक केयर, मतलब मेरे को यहाँ पे आना था। एंड ऑल्सो मैंने काफ़ी दिनों से पापा को देखा नहीं था, पापा मम्मी को, तो मेरा आना बनता था, तो इसलिए मैं ग्रेटर नोएडा आया हुआ हूँ। सो यस इसी के साथ आज का मेरा ये दिन ख़त्म होता है, एंड ये वाला व्लॉग भी मैं करता हूँ यहीं पर। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा ये वाला व्लॉग तो प्लीज़ मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये अच्छा लगा, एंड प्लीज़ अपना प्यार बरसाइए इस वाले व्लॉग पर। एंड यस जो भी आपको लगता है प्लीज़ वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बस प्लीज़ गालियाँ मत देना। एंड ऑल्सो यस थैंक यू एवरीवन। हम धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, एंड धीरे धीरे करके एक जो छोटा सा टारगेट होता है उसकी तरफ हम लोग अचीव करने की तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू एवरीवन जो भी मेरे को अपना प्यार दे रहा है, एंड जो भी मेरे लिए मतलब ये सब्सक्राइब कर रहा है चैनल। आई होप मैं आपको ऐसे ही एंटरटेन करता रहूँ, एंड जब तक एंटरटेन करता रहूँगा। एंड आई विल ट्राई कि व्लॉग्स भी डेली कंटिन्यू कर पाऊँ, बट येस उसके लिए अभी काफ़ी टाइम है। रीज़न यही है कि मेरे पास मेरी एक जॉब है जिसको मेरे को संभाल के रखना पड़ रहा है। रीज़न बीइंग
अभी खर्चा चलाने के लिए, बिकॉज आई कांट लाइक पूरी तरीके से मैं यूट्यूब पर निर्भर नहीं रह सकता, बिकॉज अभी यूट्यूब से आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। लाइक मेरे को यूट्यूब से अभी किसी भी तरह का मतलब रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है। तो होपफुली आने वाले टाइम में होगा धीरे धीरे। जो मेरा सपोर्ट है, लाइक मतलब क्या कहते हैं, जो मेरी डेली नीड्स हैं उनका जो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो सपोर्ट है, और आई वुड से मतलब जो उनका भार है, वो मेरी जॉब से धीरे धीरे शिफ्ट होगा। वो वाला जो फेस है वो मेरे यूट्यूब की तरफ, एंड जैसे जैसे शिफ्ट होगा आई विल ट्राई टू डू व्हाट इज़ राइट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो बहुत लंबा टाइम है, आई डोंट नो जब तक क्या होगा कैसे होगा। सो विद दैट, जहाँ पर भी हैं जैसे भी हैं खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जो भी कर रहे हैं पूरे दिल से करिए, एंड कभी भी किसी का दिल मत दुखाइए। एंड अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट इज इनटू द लाइफ ऑफ विवेक। विद दैट, लॉट्स ऑफ लव, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड